वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दारुल उलूम सबील रशाद की मोहतरम मौलाना अहमद महाज रशादी के इंतकाल पर मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया रंजो गम का इजहार। तालिबा का फहश वीडियो बनाकर जिनसी इस्तेहसाल करने वाले कोचिंग ऑपरेटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजनाथ सिंह ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, बोले कश्मीर तुम्हारा कब था जो रोते रहते हो। महात्मा गांधी कत्ल मामले में सावरकर को बचाया गया था, तुषार गांधी का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में लगी आग, देहरी झांसी रूट की सभी ट्रेनें मुतासिर। मुल्क के बेशतर हवाई अड्डों से रेड अलर्ट खत्म, जम्मू कश्मीर के हवाई अड्डों पर रहेगा जारी। मायावती बिजली का नंगा तार है, उन्हें जो छुएगा वो मर जाएगा, गिरिराज सिंह धर्मेश का बयान। योगी के हुक्म पर रातों रात हो जाएगा राम मंदिर तामीर, यूपी वजीर का आया एक नया बयान। किसी से राब्ता ना कर पाना या कम्युनिकेशन का कोई जरिया न होना सबसे बड़ी सजा, प्रकाश जावड़ेकर का बयान। अयोध्या अराजी मामला, हिंदू फरीक ने कहा बाबर ने किसी मंदिर को मुनहदिम करने का हुक्म नहीं दिया। श्रीनगर सीताराम येचुरी की बीमार यूसुफ तारिगामी से मुलाकात। बरेली एसएसपी ऑफिस में कर्ज से परेशान ताजिर ने की खुदकुशी। बीजेपी में आने वाले की धुलाई वॉशिंग मशीन से होती है, मोदी हुकूमत के वजीर का एतराफ। मुसीबत में है कश्मीरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होगी ईद मिलन तकरीब। अहम खबर, बिहार के भागलपुर से 84 बदमाश गिरफ्तार। केरला, राजस्थान, गुजरात में मूसलाधार बारिश के आसार। वजीर आजम इमरान खान की फ्रांसीसी सदर के साथ टेलीफोनिक राबिता, कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। रूस अमेरिका पाबंदियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। तुर्की अपनी तमाम सरहदों पर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार है, सदर दुकान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और तफसीलात दी गई हैं, जिसमें मकामी भी है और बैरूनी भी है और कश्मीर का भी तस्करा है। ज़रूर जाएँ, देखें और दूसरों तक लिंक को शेयर करने की भरपूर कोशिश करें। वह नाज़रीन, सबसे पहली खबर बेंगलुरु से साबिक अमीर शरीयत कर्नाटक हकीमुल मिल्लत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहिब बाकवी और कासमी के फर्जंद अर्जुमंद और दारुल उलूम सबील रशाद बेंगलुरु के मोहतमिम और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अहमद महाज साहिब रशादी के साने इर्तिहाल पर मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इसे मिल्लत इस्लामिया के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। अपने ताज़ियती पैगाम में मौलाना ने कहा कि मौलाना अहमद महाज साहब खुश मिजाज और हुस्न अखलाक के मालिक थे। उनके इंतकाल के बाद दारुल उलूम सबील रशाद की पूरी जिम्मेदारियां उन्हीं के कांधों पर थीं, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि उनके अय्याम असीरी के दौरान ही मौलाना का इंतकाल हो चुका था। रिहाई के बाद जब वो सबील रशाद गए तो दीगर असातिज़ा इकराम के अलावा मौलाना अहमद महाज साहब से भी मुलाकात करते हुए उनकी सादगी और तक़वा और परहेज़गारी का अमली मुशाहिदा किया था। मौलाना ने कहा कि मौलाना अहमद महाज साहब ने अपनी ज़िंदगी को दर्स व तदरीस के लिए वक्फ कर दिया था। यकीनन वो अपने किरदार से हकीमुल मिल्लत के जानशीन साबित हुए थे। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तालिबा का फहश वीडियो बनाकर उसका जिनसी इस्तेहसाल करने और फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले कोचिंग ऑपरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना इलाके की कुंभी की नाबालिग लड़की का कोचिंग ऑपरेटर आरिफ मंसूरी ने पहले वीडियो बनाया और फिर उसका जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। उसके बाद उसने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद मुलजिम कोचिंग ऑपरेटर कोटा फरार हो गया था। मंसूरी को पुलिस ने राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया है। इसे साइबर सेल की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वाक़े की जानकारी मिलने के बाद मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली इलाके के कारोबारियों ने बाजार बंद कर दिया। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। मुजाहरा कर रहे लोगों ने कोचिंग ऑपरेटर के बंद पड़े सेंटर पर भी तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस के ऑफिसर से बोलने से बचते रहे। दुकानें बंद कराने वाले और हंगामा करने वाले लोग भी कुछ बोलने से बच रहे थे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है
मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर नई दिल्ली से। कश्मीर में मुसलसल मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को एक मरतबा फिर हिंदुस्तान ने वाज़ेह और सख्त जवाब दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दायरे इख्तियार नहीं है और कोई भी मुल्क मौजूदा मसले पर उसकी हिमायत नहीं कर रहा है। लेह में एक प्रोग्राम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से कैसे बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी का रिश्ता कायम रखना चाहता है, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का एक्सपोर्ट रोकना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर कब से उनका था जो इसे लेकर वो रोते रहते हैं। अब खबर नासिक से। महात्मा गांधी के कत्ल मामले में सावरकर को बचाया गया, यह इल्जाम महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने सावरकर के शहर नासिक में लगाया है। तुषार गांधी नासिक में परशुराम सायखेड़कर ऑडिटोरियम में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के नजरियात पर मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी से गौरी लंकेश तक सियासी कत्ल के सनातनी सच के उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कत्ल में जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया था वही तरीक़ाकार डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश के कत्ल में भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे ने बुर्का पहनकर बापू को गोली मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन बुर्का पहनकर 2 बार की कोशिशों के बावजूद वो ठीक से चल नहीं सका और पिस्तौल रखने के लिए उसे जेब की जरूरत थी जो बुर्के में नहीं थी। तुषार गांधी ने कहा कि आजकल बहुत से लोगों को ये धमकियां दी जा रही हैं कि क्या आपको दाभोलकर बनना है, मॉर्निंग वॉक के लिए आप जानते हैं क्या। इस तरह की धमकियां और इस तरह के सवालात मुझसे भी कई बार किए गए। तुषार गांधी ने इस मौके पर यह भी कहा कि महात्मा गांधी के कत्ल की ठीक तरीके से तफ्तीश नहीं हुई। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना से नई दिल्ली आ रही तेलंगाना एक्सप्रेस में आग लग गई है। ट्रेन के 90 कोच के पहियों में से निकलती लिपटों और धुएं को देखते ही हरकत में आई रेलवे ने ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया। आग की खबर से ट्रेन में सवार मुसाफिर भी दहशत में आ गए। हालांकि बल्लभगढ़ से आसावटी के दरमियान ट्रेन को खड़ा कर दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली झांसी रूट पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी रोक दी गई। सुबह 7:45 बजे हुए इस वाक़े के बाद से मौके पर रेलवे की सीनियर अहदेदारान पहुंच चुके थे। आग बुझाने के साथ ही आग लगने की वजह की भी जांच चल रही है। अब खबर यूपी से। मोदी हुकूमत के वजीर राव साहब दानवे पाटिल ने एक मुतनाज़ा बयान देकर अपनी ही पार्टी को गैर आरामदा सूरत हाल में डाल दिया है। सारिफिन उमूर के वजीर ममलिकत पाटिल ने महाराष्ट्र के जालना में कहा कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है और वो दीगर जमातों के रहनुमाओं को अपनी पार्टी में शामिल करने से पहले उसे उस मशीन में धो देती है। महाराष्ट्र बीजेपी के साबिक सदर दानवे ने यहीं पर बस नहीं किया और मजीद कहा कि हमारे पास गुजरात का निरमा वॉशिंग पाउडर भी है, इससे भी नेताओं की धुलाई की जाती है। काबिल जिक्र है कि बीजेपी पर अक्सर इल्जाम आयद होते हैं कि कोई कितना भी बदउनवान या दागी रहनुमा क्यों ना हो, बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के साथ ही वो निहायत ईमानदार और साफ शबी वाला बन जाता है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि राव साहब दानवे पाटिल ने कोई मुतनाज़ा बल्कि हकीकत बयान किया है। रवां साल लोकसभा इंतखाबात के दौरान महाराष्ट्र के जालना में दाल खरीदने से मुतालिक सवाल पर भी उन्होंने काबिल एतराज़ बयान दिया था। पाटिल ने कहा था, हुकूमत दाल तो खरीद रही है, तुम अखबार ज्यादा पढ़ते हो, तुम लोग अरहर, कपास और दुल्हन का रोना बंद करो। इसी असना में पाटिल ने नाज़िब अल्फाज का भी इस्तेमाल किया था। अब खबर नई दिल्ली से। शहरी हवाबाजी सिक्योरिटी ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ज्योति नारायण के मुताबिक जम्मू कश्मीर के हवाई अड्डों को छोड़कर बेशतर हवाई अड्डों से अलर्ट हटा लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर और सरहद से मुल्हिक इलाकों के हवाई अड्डों पर अलर्ट अब भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में वजीर गिरिराज सिंह धर्मेश ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर एक और मुतनाज़ा बयान दे दिया है। गिरिराज ने कहा है कि मायावती बिजली का नंगा तार है, जो भी उन्हें छुएगा वो मर जाएगा।
वजीर धर्मेश ने यह भी कहा कि बीजेपी ने उन्हें 3 बार वजीर आला बनाया, जान बचाई, लेकिन मायावती से बदले में धोखा ही मिला। अब खबर यूपी से। यूपी के वजीर सुनील भर्राला ने राम मंदिर तामीर से मुतालिक एक बड़ा बयान दिया है। भर्राला ने कहा कि भगवान राम का मंदिर यकीनन बनेगा और यह वजीर आला योगी आदित्यनाथ के दौर में ही बनाया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो योगी आदित्यनाथ एक फैसला लेने वाले शख्स है और वो अपने हाथों मंदिर तामीर जरूर कराना चाहेंगे। इनमें बेपनाह ताकत है। इस बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया है। अब खबर नई दिल्ली से। जराए अबलाग की अहमियत को देखते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बुध को कहा है कि किसी से राब्ता न कर पाना या कम्युनिकेशन का कोई जरिया न होना सबसे बड़ी सजा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के अवार्ड याफ्तागान से मुतालिक प्रोग्राम में जावड़ेकर ने कहा, लोगों के मन में सारा पड़ा रहे और किसी से कुछ ना बोलो, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। अब खबर नई दिल्ली से। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुध के रोज भी समाअत हुई। समाअत के दौरान एक हिंदू तंजीम ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि मुगल बादशाह बाबर ना तो अयोध्या गया था और ना ही मुतनाज़ा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मकाम पर मस्जिद तामीर करने के लिए मंदिर को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था। एक मुस्लिम फरीक के जरिए दायर मुकदमे में मुद्दाअले अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि बहाली कमेटी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच रुकने आईनी बेंच के सामने बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और तुर्क जहांगीरी जैसी तारीखी किताबों का जिक्र किया। तंजीम ने कहा कि इनमें से किसी में भी बाबरी मस्जिद के वजूद का जिक्र नहीं किया गया है। हिंदू तंजीम की तरफ से पेश वकील पीएन मिश्रा ने दहाइयों कदीम मामले में हो रही समाअत में 14वें दिन कहा, इन किताबों खासतौर पर बाबरनामे में पहले मुगल बादशाहों के सोनीपत में मेहर बाकी के जरिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर या मंदिर गिराए जाने का कोई जिक्र नहीं है। हिंदू तंजीम की तरफ से पेश सीनियर वकील पीएन मिश्रा ने आईनी बेंच से कहा है, बाबर अयोध्या नहीं गया था और इसलिए उसके पास 1528 में मंदिर की निहदाम और मस्जिद की तामीर का हुक्म देने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा मीर बाकी नाम का कोई शख्स इसका कमांडर नहीं था। काबिल जिक्र है कि बेंच में जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। अब खबर श्रीनगर से। सीपीआईएम के रहनुमा सीताराम येचुरी ने जुमेरात के रोज सख्त हिफाजत के दरमियान पार्टी के बीमार रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी से श्रीनगर में मुलाकात की। तारेगामी को यहां नजरबंद रखा गया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद किसी भी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा का पहला कश्मीर का दौरा है। येचुरी यहां 10 कारों के हिफाजती काफिले के साथ एयरपोर्ट से रवाना हुए और दोपहर के वक्त तारेगामी के गपकर रोड पर वाक़ई रिहाइशगाह पर पहुंचे। मीडिया को तारेगामी की रिहाइश के नजदीक जाने से रोक दिया गया। तारेगामी के घर के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। यहाँ नकलो हमल पर पाबंदी आयद करने के लिए कांस्टेंटेनाना का इस्तेमाल किया गया। येचुरी ने तारेगामी के घर पर कुछ घंटे गुजारे। अब खबर बरेली से। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में रिटायर्ड दारोगा और उसके सूदखोर रिश्तेदार से परेशान फर्नीचर कारोबारी ने एसएसपी ऑफिस अहाते में जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संसार सिंह ने जुमेरात को यहां बताया कि सुभाष नगर इलाके में बीडीए कॉलोनी करगेना में रहने वाले हरिप्रसाद मीना 2 साल पहले एक रिटायर्ड दारोगा के रिश्तेदार राजेश सक्सेना से सूद पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। ताजिर के मुताबिक इस कर्ज के बदले में वो राज्य को 4 लाख दे चुका था। इसके बाद भी राजू वास का रिटायर्ड दारोगा अशोक कुमार उन पर बकाया बता रहे थे। कर्ज के नाम पर इन लोगों ने उसका मकान भी अपने नाम लिखवा लिया था। उन्होंने बताया कि बुध के रोज परेशान ताजिर दोपहर तकरीबन 2 बजे एसएसपी ऑफिस पहुंचा था, जहां उसने जहर खा लिया, लेकिन उसने वहां मौजूद लोगों को नहीं बताया। लेकिन बाद में जहरीली दवा के पैकेट को देखकर लोगों को शिबा हुआ। इसी दरमियान हरिप्रसाद की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे देखकर पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया, जहां देर रात ताजिर ने दम तोड़ दिया। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या माहौल है, इससे हिंदुस्तानी आवाम नावाकिफ है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें मौसूल जरूर हो रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि कश्मीरी आवाम कैदोबंद में ही मुब्तला नहीं है, बल्कि जुल्म के भी शिकार हो रहे हैं। हालांकि मरकज की मोदी हुकूमत का कहना है कि वहां सब कुछ ठीक है और धीरे धीरे रियासत में आए सभी पाबंदियां भी हटा ली जाएंगी, लेकिन सच यह है कि कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर से परेशान करने वाली खबरें भेजी है। इसके पेश नज़र
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस साल ईद मिलन की तकरीब मुनाकिद न करने का फैसला लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ईद मिलन तकरीब मुनाकिद न करने का फैसला यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने लिया है और उसने कहा है कि फैसला कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है। टीचर एसोसिएशन का कहना है कि जब कश्मीरी अवाम एक नाकाबिले बयान इस्तेहसाल के दौर से गुजर रहे हैं तो यह जश्न कैसे मनाया जा सकता है। बुध के रोज AMU टीचर एसोसिएशन ने इस सिलसिले में एक मीटिंग का भी इनेकाद किया था जिसमें कई उमूर पर गुफ्तगू हुई थी। अब खबर भागलपुर से। बिहार के भागलपुर जिले में बदमाश के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के तहत गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कुल 84 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट आशीष भारती ने आज यहां बताया कि इस मुहिम के तहत जिले के मुख्तलिफ थाना इलाकों में कई मामले में फरार चल रहे 84 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें फरार चल रहे खूनखार कन्हैया यादव भी शामिल है। इनके अलावा 6 से ज्यादा गैरकानूनी शराब फरोख्त करने और पीने वालों की भी गिरफ्तार हुई है और इस दौरान कसीर मिकदार में शराब भी बरामद कर ली गई है। अब खबर नई दिल्ली से। मशरक़ी राजस्थान, सौराष्ट्र और कुछ इलाकों में आइंदा 12 घंटे के दौरान तेज से बहुत तेज और अंडमान निकोबार, जजायर, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल में गंगा के जमीनी इलाके, उड़ीसा, मगरबी राजस्थान, गुजरात, साहिली कर्नाटक और केरला में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश के आसार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस दौरान मगरबी बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार है। मगरबी वस्ती और जुनूबी मगरबी बहरा अरब में 55-45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने की पेशनगोई की गई है, इसलिए माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो इन इलाकों में ना जाएं। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला दुवम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। वजीर आजम इमरान खान ने भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत और उसके डेमोग्राफिक ढांचे को तब्दील करने के लिए भारत की जानिब से उठाए गए गैर कानूनी और एकतरफा इकदाम से फ्रांस के सदर को आगाह किया है। अब खबर रूस से। रूस की वजारत खारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाहरवा ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का इतलाक जायज़ नहीं। इतलात के मुताबिक ज़ाहरवा ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंडे से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। दोहरे एजेंट सर्गे स्क्रिपल और उसकी बेटी यूलिया के गुज़िश्ता साल बरतानिया में कीमियाई मादे से मुतासिर होने की वजह से अमेरिका की तरफ से रूस पर नई पाबंदियों की इतलाक का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका सिर्फ रूस ही नहीं, तमाम ममालिक पर नाजायज दबाव डालने के लिए पाबंदियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की अब तमाम सरहदों पर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल रूस से वतन वापसी पर तैयारी में बयान देते हुए कहा कि वो दरियाई फुरात के मशरिक में दहशतगर्दी से पाक महफूज जोन के लिए मनहज की तरह की रायशुमारी होने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। एर्दोगान ने एक बार फिर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार होने से मुतालिक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अभी इलाके में तैयारियां जारी है और हमने किसी भी सूरत अपनी तैयारियों को अधूरा नहीं छोड़ा है। तुम अहलकार, बख्तरबंद गारा और दीगर फौजी साजो सामान सरहदों पर मौजूद है। अनकर और वाशिंगटन के दरमियान महफूज जोन मुताबिकत में पेशरफ्त जारी रहने के दौरान रूस के साथ शाम के इलाके इदलिब में होने वाले हमलों में इजाफे के बारे में बातचीत की गई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।